फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय नीतू मैम। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है रिकॉग्नाइज परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड स्क्वायर रूट। इसके लिए मैंने टेबल बनाई हुई है बोर्ड पे। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने 1 से 25 तक के स्क्वायर मेंशंस किए हुए हैं और ये मैंने आपको पहले भी एक स्क्वायर टेबल सिखाई थी। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, मैंने आप उसको प्लीज़ देखिए, तो जिससे ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। इसमें क्या है, अगर आपको ये टेबल बहुत अच्छे से आती होगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? अगर आप बड़े से बड़े नंबर यानी कि मीन्स 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का भी हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे, यदि केवल आपको 1 से 24 तक के स्क्वायर याद है। अब कैसे, एक्चुअल में क्या रहता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारे 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं, जो या तो परफेक्ट स्क्वायर का होगा या फिर स्क्वायर रूट का होगा। और अगर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें 1 से 2 मिनट लगते ही हैं, और यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 मिनट देते हैं तो हमारा सारा टाइम बिगड़ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट जो हम सेट करके रखते हैं कि 20 से 20 सेकेंड में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो हमारा बिगड़ जाएगा टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए हमें कुछ टिप्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अगर ये टिप्स आपको आते होंगे तो वो आपका 5 से 10 सेकेंड में आपका परफेक्ट स्क्वायर आपको मालूम, आप पहचान सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे और इवन आप परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस टेबल से हमें ये मालूम पड़ता है कि एक तो हमें यूनिट डिजिट मालूम पड़ती है कि 1 और 9 का केस है जैसे, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आती है? 1 आती है। 2 और 8 के केस में क्या आती है? यूनिट डिजिट 4 आती है। 3 और 7 के उसमें केस में क्या आती है? 9। 4 और 6 के केस में 6 और 5 के केस में 5 और 0 के केस में 0। और यूनिट डिजिट हमें इतना मालूम पड़ जाता है कि केवल स्क्वायर में 1, 4, 9, 6, 5, 0 के अलावा यूनिट डिजिट नहीं आती है। इट मीन्स 2, 3, 7, 8 ऐसी 4 डिजिट हैं जो कभी भी स्क्वायर्स में नहीं आती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व होता है कि अगर कभी किसी नंबर में यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व होता है। दूसरा ये है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, जितने बड़े से बड़े, आप अपने माइंड में बिल्कुल रखिए इस बात को बैठा के कि बड़े से बड़े स्क्वायर में 1 से 24 तक के ही 10th प्लेस के नंबर, जैसे कि आपको यहाँ 76 दिख रहा है, 29 दिख रहा है, 84, 41, 21, 40, केवल यही नंबर आते हैं, ये 2 डिजिट्स आती हैं, इसके अलावा नहीं आती है कोई भी। इसलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट करते ही बोला है कि आपको कि 1 से 24 तक के आपको स्क्वायर लर्न होने ही चाहिए। आप अगर एक बार में याद नहीं हो रहे तो 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो इजीली हो जाएंगे। वैसे 1 से 20 तक तो नॉर्मली हम लोग स्कूलिंग के टाइम ही लर्न कर लेते हैं, और मैंने आपको केवल 1 से 24 तक का लर्न करने का बोला है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमें ये हो गया कि कौन कौन सी यूनिट डिजिट्स होती हैं, कौन आती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट टिप्स है इससे रिलेटेड। फर्स्ट ये है कि 1 से 24 तक के स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि सम ऑफ डिजिट। जब भी आप कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं और आपको चेक करना है तो आप डिवीजन मेथड यूज मत करिए, डिवीजन मेथड में बहुत टाइम लगता है। आप अगर उन डिजिट को सम करके देखेंगे और अगर सम करने पे वो डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है तो इट मीन्स वो कितना बड़े से बड़ा भी नंबर हुआ वो फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि यूनिट डिजिट इज 6। अगर यूनिट डिजिट 6 होती है तो उसके पहले का जो डिजिट है 10th प्लेस पे वो ऑलवेज क्या होता है? ऑड होता है। अगर वो आपको इवन दिख गया तो आप समझ जाइए कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। केवल एक 6 एक्सेप्शनल केस है जिसमें ऐसा होता है कि 6 से आपका जो 6 आपका यूनिट प्लेस पे है और यूनिट प्लेस से पहले जो 10th प्लेस होता है उसमें आपका क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना, ऑड डिजिट होनी चाहिए आपकी। और उसके अलावा जितने भी केसेस होते हैं उन सब में इवन होता है। आप चेक कर सकते हैं पूरी टेबल में कि आपने देखा तो 1 से पहले आपका क्या है? इवन डिजिट है। यहाँ 4 से पहले भी आपकी इवन है, यहाँ पे आपने देखा इवन है, बट जैसे ही 6 का केस आया तो 6 के केस में क्या हो गई? ये ऑड हो गई। 6 के केस में आपको हमेशा क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो इससे भी आपको हो जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 0 का केस होता है तो 0 में हमेशा डबल 0 होनी चाहिए। इट मीन्स 10th और 1st प्लेस दोनों पे ही डबल 0 होगी, तब वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला सिंपल जो पैटर्न इसमें क्वेश्चन आता है टाइप 1 में, विच वन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सबसे इजी क्वेश्चन जो होता है कि बताइए आप इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो अगर ये आपको 5 पॉइंट्स आते होंगे तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें 64 मेंशन है 64 आपने देखा टेबल में यहाँ आता है, तो इट मीन्स ये किसी का हो सकता है। 96 भी यहाँ आया हुआ है, इट मीन्स ये भी किसी का हो सकता है। और 29 आया है तो ये भी किसी का हो सकता है। बट 2 हमने जैसा पढ़ा है कि 2 कभी भी किसी का आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इट मीन्स आंसर क्या हो गया आपका 8282। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारी विच वन इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमारी नजर 0 पे गई। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर 0 होंगी तो 2 होंगी, यहाँ पे सिंगल 0 है तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर हम 51 पे गए। 51 हमारे 1 से 24 में कहीं नहीं आता है, इट मीन्स ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हम 26 पे गए, तो हमें मालूम है 6 से पहले हमारा क्या होना चाहिए था, हमने यहाँ पढ़ा था कि ऑड होना चाहिए, इवन नहीं। तो यहाँ 2 दिखा तो ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स आंसर क्या हो गया आपका 169744। बट इसको हम एक बार चेक करके देखेंगे। चेक करने की कंडीशन है कि सम ऑफ डिजिट क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हमने इसको प्लस किया, 1 + 6 कितना हो गया 7, 7 9 कितना हो गया आपका 16, 16 के बाद आपने 7 प्लस किए तो कितना हो गया 23, 23 में 4 प्लस किए 27, 27 में 4 प्लस किए तो 31, और 31 को 3 + 1 किया तो आपको कितना मिला 4। 4 क्या होता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। इट मीन्स आपका आंसर सही है। ये हम तब चेक करेंगे जब ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी लिखा होगा तब। अदरवाइज आपको 4 ऑप्शन है तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 में 3 कट चुकी है तो अपना यही आंसर होगा। बट इन केस अगर आपको नन ऑफ दीज लिख के आ गया तो नन ऑफ दीज में आपकी रिस्क है कि ये भी हो सकता है और नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो उस केस में आप इसको चेक करके देखेंगे। चेक कैसे करेंगे आप इस ऑप्शन से। चलिए अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी हमें यही करना है। सबसे पहले हमारा क्या है, हमने यहाँ जैसे ही देखा थर्ड ऑप्शन में हमें 0 दिखा, 0 1 है, हमें मालूम है अगर सिंगल 0 होगी तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए एक ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। हमने देखा 56, 56 जैसे ही हमने देखा तो ये तो हमारा 16 में आता है तो हो सकता है, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। 69 भी हमारे 13 में आता है तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और 24 भी हमारे 18 में आता है तो इट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट अब हमें चाहिए क्या, एक ऑप्शन। तो एक ऑप्शन है तो हमारा सेकंड देखने का मेथड है कि सम ऑफ डिजिट देखिए। तो हमने सम ऑफ डिजिट करी इनको, तो प्लस करके देखते हैं कितना आता है। 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 में 9 प्लस किया 17, 17 में 7 प्लस किया 24, 24 में 5 प्लस किया 29, 29 में 6 प्लस किया 35, 35 को जब आपने 3 में 5 प्लस किया तो आपको कितना मिला 8। 8 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन में आए। सेकंड में 5 में 6 प्लस किया, 5 6 कितने हो गए 11, 11 में 1 प्लस किया 12, 12 में 6 प्लस किया आपका 18 हो गया, और 18 में 9 प्लस किया तो आपको मिला 27। तो 18 में 9 प्लस करके 27, 27 आपको 2 में 7 प्लस किया तो कितना हो गया 9, 9 आपका क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 3 का। तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बट फिर भी हम फोर्थ को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा आंसर कंफर्म हो गया है, बट आपको समझाने के लिए मैं एक बार फोर्थ को भी चेक कर देती हूँ। 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, और 11 में 1 और 1 को प्लस किया तो 1 और 1 प्लस करके कितना मिला 2। 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इट मीन्स आपका फोर्थ ऑप्शन भी कट गया और 2 आपका फाइनल है। अगर इसमें नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ है तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, अगर सम ऑफ डिजिट आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर 100% श्योर होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और ये आपका इससे टाइम सेविंग होगी। अगर आप इसको डिवीजन मेथड से करेंगे तो आपकी टाइम सेविंग नहीं होगी, आपको 2 मिनट तो लगने ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका टाइप थर्ड क्या आता है, फाइंड द वैल्यू। अब इस टाइप से आता है। अब मैंने यहां तक जो सिखाया है वो परफेक्ट स्क्वायर करना सिखाया, रिकॉग्नाइज करना। अब मैं आपको बता रही हूं कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का एक तरीका होता है कि यहाँ की जो 2 डिजिट मानी जाती है वो हमारी एक, जैसे कि सपोज ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमने सबसे पहले चेक किया, इसमें यहाँ पे 1 लिखा है। इसको बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कैसे। जैसे सपोज यहाँ पे ये लिखा हुआ है 81, अगर आपको ये याद है जैसे 81 है, 81 तो किस में आता है आपको मालूम है, 1 किस में आता है। सबसे पहले आप 1 देखेंगे
तो 1 आपको मालूम पड़ गया कि 1 और 9 के केस में आता है, तो आपने यहां लिख दिया या तो ये 1 होगा या फिर ये 9 में होगा। ये तो आपकी यूनिट डिजिट आई है। अब 10th डिजिट क्या आएगी? 16 किसका होता है आपका? 4 का। 16 किसका होता है? 4 4 16। तो या तो ये 41 का हो सकता है या फिर ये 49 का हो सकता है। अब ये 49 किसके नियर है? 50 के। और 41 किसके नियर है? 40 के। तो आपने देखा कि 14 अगर 40 का निकालेंगे तो 40 का परफेक्ट स्क्वायर कितना मिलेगा? 1600। और 50 का निकालोगे तो 2500। तो ये आपको जो दिख रहा है वो किसके नियरेस्ट दिख रहा है? 40 के नियरेस्ट। तो इसका मतलब ये किसका होगा? 41 का। आपको नियरेस्ट देखना पड़ेगा किसके नियर है। अगर वो इस साइड, हमें पहले बिटवीन देखते हैं, बिटवीन ये लिख के कि यहाँ और यहाँ ये किसके बीच में आ रहा है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 पॉइंट देखने होते हैं कि ये किसके नियरेस्ट है। अब हम आगे गए। ये तो आपको मैंने ट्रिक सिखाई हुई है कि सिंपल है। अगर आपको कभी भी 25 लिखा हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी है। बस इसके फैक्टर कर दो। फैक्टर किया आपको कितना मिला? 3 4 12। तो इसमें जो छोटी डिजिट होती है वो आंसर कहलाती है। 3 4 12 है तो 3 आ गया और ये आ गया 5। ये आपका 35 का स्क्वायर रूट हो गया। सबसे इजी ट्रिक होती है 5 से रिलेटेड स्क्वायर रूट निकालने की। आगे हम गए तो आगे क्या लिखा है? 7921। 1 किस में आता है? आपको मालूम है 1 और 9 के केस में आता है। तो आपके पास चॉइस है कि ये या तो 1 होगा या 9 होगा। अब 79 अगर आप देखते हैं तो 8 8 या 64 होता है और 9 9 से 81। तो 79 जो है वो किसके नियर? यहाँ पे 8 और 9 के बीच में आएगा। तो या तो ये 81 का हो सकता है या फिर ये 89 का हो सकता है। अब हम देखेंगे कि 79 इसके नियर है कि इसके नियर है। तो हमने देखा 79 81 के नियर है। तो 81 के नियर है तो ये किसका हो जाएगा? 89 का हो जाएगा। तो अब आप इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। 41 प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और उसमें से 35 माइनस हो जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो? 41 में से आपने 35 माइनस किए तो आपको 6 मिल गए और 6 को आप 89 में प्लस कर देंगे। जब आपको 6 को 89 में प्लस किया तो कितना मिल जाएगा आपको? 95, क्योंकि प्लस करना है। तो यहाँ पे आपको कितने मिले थे? 41 माइनस 35 6, और 6 को आपने 89 में प्लस कर दिए तो 95 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान से, इसमें मैंने डिजिट्स बड़ी ली हैं। यहाँ पे मैंने डिजिट 4 डिजिट में ली थी और यहाँ पे मैंने किस में लिया? नंबर को 5 डिजिट में लिया है। इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने वही देखा 4 है तो 4 किस में आता है? 2 और 8 में। तो आपका ये फाइनल हो गया कि यहाँ तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब आप इधर के 3 नंबर देखोगे, ये 2 नंबर इधर के लिए रहते हैं और ये 3 नंबर इधर के लिए। अब 3 डिजिट आपने देखी किसके नियरेस्ट है? 538 आपने देखा कि 23 और 24 के बीच में आती है। इट मींस बड़े नंबर को हम कभी नहीं लेते, हम छोटे नंबर को लेते हैं। तो इट मींस या तो ये 232 का हो सकता है या फिर ये 238 का हो सकता है। अब इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कि ये किसके नियरेस्ट है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 576 तो बहुत बड़ा दिख रहा है और 529 छोटा दिख रहा है। तो 38 के पास ये नियर किसके नियर दिख रहा है? 529 के नियर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये किसका आंसर हो जाएगा? 232 का हो जाएगा। आगे हम गए, प्लस लगाया, इसमें 6 है। 6 किस में आता है? 6 4 में आता है या फिर 6 में आता है। तो इट मींस 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अब हम इन 3 डिजिट को चेक करेंगे। 243 को 243 देखिए 15 और 16 के बीच में आता है। तो 16 तो हो नहीं सकता, 15 होगा। तो या तो ये 154 का हो सकता है या ये 156 का हो सकता है। अब हम देखेंगे 243 किसके नियर है? 243 और इनके बीच में देखेंगे 225 है और यहाँ 256 है। तो आप एक चीज लिख के देखिए, अगर नहीं समझ में आता है 243 यहाँ पे है 225 और यहाँ पे है 256। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है। यहाँ से 13 में से 5 गए तो 8 आया और 1 18, और यहां से जब आपने डिफरेंस किया तो कितना आया? 3 और 1। यहां का डिफरेंस ज्यादा है, ये किसके नियर हो गया? 256 के नियर हो गया। तो 256 इसका हो जाएगा। और आगे गए तो ये तो आपको मालूम ही है 9 किसका होता है? 3 का, और 00 से 1 0 बनेगी, 00 से 1 0 300। ठीक है, अब आप इन दोनों नंबर को प्लस कर लीजिए। 238 को, ये 232 था, 232 को 156 से प्लस करिए तो कितना हो जाएगा? 268 एंड 388 और माइनस 300। तो आंसर कितना आ गया? 88 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब आप मुझे बताइए इसमें यहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इनकी जरूरत है।